variety बच्चों, nucleophilic additions followed by dehydration. These are quite interesting type of reactions. एक जैसे टाइप के चलते हैं, reagents एक जैसे होते हैं. देखो ये रिएक्शन, ये है कार्बोनिल ग्रुप और जो रिएक्ट करने वाला है इस कैटेगरी में वो सिर्फ और सिर्फ अमोनिया का डेरिवेटिव्स होंगे, सिर्फ अमोनिया डेरिवेटिव्स होंगे. तो जितने भी रिएक्शंस तुम देखोगे यहाँ पे दे विल ऑल बी अमोनिया डेरिवेटिव्स. मतलब जैसे NH3 है ना, उसमें से एक H निकालो और उसके जगह पे और भी कोई दूसरा ग्रुप डाल दो तो दैट बिकम्स अमोनिया डेरिवेटिव. और रिएक्शन पैटर्न बड़ा सिंपल है, इसका O और इसका H2 निकल जाएगा. वाटर लॉस के बाद इसके दो बॉन्ड टूटे, इसके भी दो बॉन्ड टूटे, तो दोनों जुड़ जाएंगे बाय अ डबल बॉन्ड. तो ये बनेगा तुम्हारा प्रोडक्ट. सो एल्डिहाइड और कीटोन इज गोइंग टू रिएक्ट विथ अमोनिया डेरिवेटिव जनरेटिंग अ प्रोडक्ट बाय लॉस ऑफ वाटर. इसीलिए इसको कहा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. तो है क्योंकि एक्चुअली यहाँ न्यूक्लियोफाइल पहले कार्बन पे ऐड करेगा, कार्बन पे प्लस चार्ज, ओवरऑल जितना ज़्यादा होगा रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी. ये सारी बातें हैं. स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा तो रिएक्टिविटी विल बी स्लो. सारी बातें जैसे हमने पहले समझी थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में वो सब होंगी, लेकिन बस इसमें एक वाटर लॉस होगा. तो एक और रिएक्शन हमने ऐसा किया है, याद है, हेमी एसिटाल और एसिटाल वाला. हेमी एसिटाल तक तो रिएक्शन विल नॉट लूज वाटर, लेकिन उसके बाद जब एसिटाल बनाता है तब उसमें तुम देखते हो कि 1 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है. तो वो क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स के साथ था इसीलिए मैंने उसको वहाँ उस कैटेगरी में डाला. ये सारे रिएक्शन एक सिंगल स्ट्रोक में वाटर लॉस करेंगे एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट कंटेनिंग कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड. रिमेंबर द रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय एन एसिड. मतलब H+ का मीडियम जरूरी है. कभी बेस बना देते हैं, कभी एसिड बना देते हैं. व्हाई डज द pH ऑलवेज गो ऑन चेंजिंग विद द रिएक्शन. बच्चों रिएक्शन में प्रोडक्ट जिस कंडीशन में बेहतर बने, ज़्यादा बने, अच्छे ईल्ड में और प्योर बने, हम उस pH को प्रेफर करते हैं. यहाँ पर एसिड मीडियम प्रेफर्ड दिख रहा होगा एंड बाय द वे कुछ रोल तो होगा इस एसिड का. बच्चों पहली बात समझ लो, अमोनिया के जितने डेरिवेटिव्स हम यूज़ करेंगे वो नेगेटिव चार्ज वाले नहीं है. जैसे कि H+Z- था, हमने यहाँ पे बेस यूज कर लिया था तो H+ इसके पास चला गया. ठीक है, H+ चला गया, मैंने न्यूक्लियोफाइल को फ्री कर दिया, न्यूक्लियोफाइल गया अटैक किया कार्बोनिल कार्बन पर. लेकिन अब ये जितने अमोनिया के डेरिवेटिव्स होंगे ना, NH2 क्या लिखा है, G लिखा है, Z लिखा है, तो NH2 H की जगह Z लगाया मैंने, ये अमोनिया का डेरिवेटिव है. अगर तुम इसको OH- दोगे ना तो OH- यहाँ से H+ एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये खुद क्या बना लेगा. अरे जैसे अमोनिया, उस पे OH- लग गया तो पानी के प्रेजेंस में लगेगा तो वो NH4OH बना लेता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है. ये सब वही काम कर लेंगे. अगर तुमने उनको बेसिक मीडियम दिया, OH- दिया, तो वो सब अमोनियम हाइड्रोक्साइड टाइप के बन के बैठ जाएंगे. मतलब बेस प्रोवाइड करने का कोई यहाँ पे तुम देखोगे फायदा ही नहीं होगा. तो बेसिक मीडियम में रिएक्शन नहीं चल पा रहा. मुझे क्या करना है, इसको तोड़ना है. अब इसको किस में तोड़ना है, H+ और जो रिमेनिंग चीज है वो होगी न्यूक्लियोफाइल. तब तो जाके आई विल बी एबल टू ब्रिंग अबाउट अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. तो न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करना इंपॉर्टेंट है बच्चों. अभी तक किया था ना, HZ में Z- को किया था. फिर जब मैंने रिएक्शन करवाया था NaHSO3 के साथ में तो H+ और SO3Na- जनरेट करवाया था. जब रिएक्शन था अल्कोहल का तो H+ और OR- जनरेट करवाया था. ये सारे न्यूक्लियोफाइल्स हमारी मदद कर रहे थे और इनका जनरेशन कैसे हुआ था, बेस डाल के हुआ था. H+ बेस उठा के लेके गया, फ्री हो गया. H+ बेस उठा के लेके गया, फ्री हो गया. H+ बेस ले गया, ये फ्री हो गया. तब रिएक्शन जल्दी चलता था, अच्छा चलता था. लेकिन यहाँ H+ और रिमेनिंग टुकड़ा वो नहीं जनरेट हो पा रहा. ठीक है, न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट बी जनरेटेड बिकॉज हाइड्रोजन इज नॉट दैट एसिडिक. और बेस तुम क्यों नहीं डाल पा रहे मैंने बता दिया, वो हाइड्रोक्साइड बना के बैठेगा जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड. व्हाट वी डू इन सच केसेस इज, बच्चों दिस इटसेल्फ इज अ न्यूक्लियोफाइल. समझता है, नाइट्रोजन पर
लोन पेयर है, जैसे अमोनिया पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर क्या होगा? लोन पेयर डोनर होगा। जब लोन पेयर डोनर है तो व्हाट यू विल कॉल दिस एज? किसको डोनेट करेगा? ये क्या है? इसके पास हम कहेंगे ना कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा है ना लोन पेयर, जिसके पास में एक्स्ट्रा लोन पेयर, दैट विल बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग। तो ये खुद एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, ये खुद एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। यू गेट द पॉइंट क्लियर? ये जितने अमोनिया डेरिवेटिव्स होंगे ये खुद न्यूक्लियोफाइल होंगे, लेकिन क्योंकि ये न्यूट्रल है इसीलिए वो वीक न्यूक्लियोफाइल्स होंगे। अरे माइनस वाला न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होता है तो न्यूट्रल वाला न्यूक्लियोफाइल वीक होता है, सो दीज आर वीक न्यूक्लियोफाइल्स। मतलब नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है उसमें खासियत है कि वो कहलाया न्यूक्लियोफाइल। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज यहां से जनरेट करना मुश्किल है, तो मतलब ये खुद एक न्यूक्लियोफाइल है। और इधर ढूंढो कार्बोनिल ग्रुप में, इधर प्लस और इधर माइनस का साइन है, तो ये दोनों आपस में मिले। तो इसने बोला कहाँ अटैक करे, तो कार्बन बोला प्लस तो है पर वीक है, प्लस तो है पर वीक है, तो ये बोला लोन पेयर तो है पर वीक है। तो जब दोनों भी वीक है तो काय का रिएक्शन अच्छा चलने वाला है? मुझे कुछ इसमें डालना पड़ेगा कि रिएक्शन इनिशिएट हो, और रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए या तो इसके टुकड़े करना जरूरी था जैसे पहले किए थे, XZ के टुकड़े किए थे। अब ये तो नहीं हो पा रहा, मेरे पास वो ऑप्शन क्लोज हो चुका है। मैं इसमें से H प्लस एब्स्ट्रैक्शन की ना सोचूं तो अच्छा, इसका टूटना मुश्किल, राइट? H प्लस का जनरेशन यहाँ से मुश्किल, तो नेगेटिव पार्ट का जनरेशन भी मुश्किल। तो फिर मैंने इस पे मगजमारी करना बंद कर दिया। इसको मान लिया कि तुम एक वीक न्यूक्लियोफाइल हो। तुम वीक हो तो क्या हुआ, तुम्हारे लिए हम ऐसे कंडीशंस बना देंगे कि तुम्हारी रिएक्टिविटी स्ट्रांग हो जाए, लेकिन हम एक्शन अमोनिया के डेरिवेटिव पर नहीं लेंगे। इसके टुकड़े करने की कोशिश बेकार हो गई, नाकाम हो गई, इसको छोड़ दो, इस पे आओ। इस पे क्या हो कि इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अच्छे से अटैक कर सके? एक बात हो कि इसका प्लस चार्ज बड़ा स्ट्रांग हो जाए, इसका प्लस चार्ज बड़ा स्ट्रांग हो जाए, समझा? और इसके प्लस चार्ज को स्ट्रांग करवाने के लिए मदद करता है H प्लस। लेट्स सी हाउ। दिस इज कार्बन विद द 2 बॉन्ड्स, और ये था बच्चों ऑक्सीजन, और इस पे तुमने जब H प्लस डाला तो क्योंकि ये थोड़ा माइनस थोड़ा प्लस तो पहले से ही था, H प्लस गया इधर। मतलब ये जो तुम देख रहे हो ना इलेक्ट्रॉन पेयर, वो यहाँ मूव करेगा इसके प्रेजेंस में, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। जिस तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर आया उसी तरफ अटैकिंग रिएजेंट आया, इट इज प्लस ई इफेक्ट। पर ये इस रिएजेंट का पार्ट नहीं है, ये तो कैटलिस्ट का पार्ट है, तो हम नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स फर्स्ट। यू गेट इट? सी दैट इलेक्ट्रोफाइल H plus has not been generated from the reagent you had chosen. तुमने इसको सेलेक्ट किया, इसमें से H प्लस थोड़ी ना मिला, ये तो कैटलिस्ट का, ये बाहर बाद में निकल भी जाएगा, तो मैं ये नहीं कह सकती ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, नॉट एट ऑल। H प्लस मैंने डाला ताकि कार्बन का प्लस चार्ज एनहांस हो जाए। देखो अगर ये पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर वहां शिफ्ट हो गया तो यहाँ पूरा माइनस चार्ज आ जाएगा, यहाँ H प्लस पूरा अटैक कर जाएगा, एंड व्हाट यू विल हैव इज OH। O पे माइनस, H पे प्लस, न्यूट्रल हो गए, कार्बन का प्लस चार्ज पूरा हो गया कंप्लीट। अब वो पार्शियल नहीं रहा, और अब वो पार्शियल नहीं रहा तो फिर इसको इधर आने में जैसे पहले तकलीफ थी अब नहीं होगी। अब नाइट्रोजन इस पे अटैक कर सकता है वाया इट्स लोन पेयर, राइट? सो दिस इज द मैकेनिज्म। इसीलिए यहाँ पे एसिड का कैटालिसिस ज़्यादा फेवरेबल है, क्योंकि एसिड ऑक्सीजन को बॉन्ड करके, ऑक्सीजन के ऊपर बॉन्ड होकर कार्बन के प्लस चार्ज को बढ़ा देता है। प्लस चार्ज कार्बन का बढ़ गया, बस वही तो बात थी, न्यूक्लियोफाइल जो है उसका अटैक करना आसान हो गया। तो बच्चों सेकेंड स्टेप में, नाउ दिस वाज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म, ठीक है? स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, यू हैव कार्बन विद अ पॉजिटिव सेंटर, और जो तुम्हारे पास ये NH2 with लोन पेयर ओवर हियर Z अमोनिया डेरिवेटिव है, इसको तुम लेके जाओ इस कार्बन पर, है ना? लेके ही जाना पड़ेगा। कार्बन पे अटैक करवाओ इसका। नाउ दिस कार्बन हैज नाइट्रोजन, ध्यान दो कार्बन पे क्या था? प्लस चार्ज। नाइट्रोजन ने सोचा इस पे प्लस है, अपना लोन पेयर उसको देता हूँ तो थोड़ा उसका
वैलेंसी सेटिस्फैक्शन होगा तो नाइट्रोजन हो जाएगा प्लस। अरे लोन पेयर डोनेट कर दिया उसने तो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन के पास में 2 हाइड्रोजन और है तो जरा सीधा लिखती हूँ, ठीक है। कार्बन के पास है क्या, नाइट्रोजन। आगे कार्बन के पास OH भी है, उसको भी जरा लगे रहने दो, ठीक है। सो 2 bonds here and OH here। कार्बन के पास में आया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन हैं और उसके पास एक Z भी है और साथ में प्लस चार्ज भूल न जाना, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आएगा। अरे कार्बन प्लस था, उसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई तो अब नाइट्रोजन 3 ही रहते ना बॉन्ड, चौथा बनाया कोऑर्डिनेट तो प्लस चार्ज आना बनता है। सो दिस वाज ओवरऑल सेकंड स्टेप। बच्चों थर्ड स्टेप में देखो क्या होगा। थर्ड स्टेप में एक तो पानी निकालने का, ठीक, पानी निकला है ना, तो उसको निकालने का एक तो वो तुमको प्रयास करना है। दूसरा काम जो करना है, ये जो तुमने कैटलिस्ट डाला था ना, इसको बाहर फेंको, नहीं तो तुमको इस रिएक्शन को नाम देना पड़ जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। You know it is a catalyst in the process, it should be removed out entirely। तो कार्बन के ये 2 bonds, यहाँ पर OH, फिर था नाइट्रोजन, इस पे था H, एक और H और Z और ये प्लस चार्ज, ठीक। अच्छा वाटर रिमूव हो गया तो यहाँ तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। अरे पर नाइट्रोजन के प्लस चार्ज को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, डबल बॉन्ड बनेगा तब भी तो नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड्स रहेंगे, 1 2 3 4। ये वाटर रिमूव करने के बाद भी नाइट्रोजन हैज अ पॉजिटिव सेंटर। एक एक स्टेप करके लिखती हूँ। अब आएगा बच्चों तुम्हारा कार्बन विद 2 bonds, मैंने वाटर रिमूव कर दिया, H फ्रॉम हियर, OH फ्रॉम हियर, डिहाइड्रेशन। व्हेन यू डू डिहाइड्रेशन तो यहाँ आएगा डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन विद हाइड्रोजन विद Z। अरे अभी भी तो 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4, मतलब प्लस चार्ज से अभी भी उसको छुटकारा नहीं मिला है। एंड राइट वाटर मॉलिक्यूल हियर। एंड द लास्ट स्टेप बच्चों, अगर मुझे नाइट्रोजन के एटम को प्लस चार्ज से छुटकारा दिलाना ही है तो मैं इस हाइड्रोजन को निकाल दूं। ये H प्लस जैसे अंदर गया, H प्लस को बाहर निकाल दिया। H जब गया प्लस के फॉर्म में गया तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ के गया, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो गए, ठीक है, बात यही है। तो नेक्स्ट स्टेप और फाइनल स्टेप में बच्चों, नाइट्रोजन विद अ प्लस चार्ज लूजेस H प्लस निकलने के बाद नाइट्रोजन पे आया माइनस और प्लस मिलके न्यूट्रलाइज हो गए। एंड व्हाट यू हैव इज द फाइनल प्रोडक्ट जो हमने ऊपर देखा था। तो ओवरऑल देखो प्रोसेस, ये गया है वापस निकल गया है, कट जाएगा, ये बना कंज्यूम हो गया खत्म हो जाएगा, बना खत्म हो गया, बना खत्म हो गया, ठीक। बचा क्या, एनाल्डिहाइड, अमोनिया डेरिवेटिव, दिस एंड वाटर। तो जो तुम नेट रिएक्शन देखोगे उसमें तो तुमको ऊपर वाला दिखाई देगा। नाउ फिर से एक बार सुन लो फटाफट मैकेनिज्म कैसा है। मैकेनिज्म ऐसा है कि न्यूक्लियोफाइल जो है बच्चों, ये वाला इट्स अ वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल। इसको तुम टुकड़े, फ्रैगमेंटेशन इसका नहीं कर सकते हो। बेस के साथ रखोगे तो ये बना लेगा हाइड्रोक्साइड, क्योंकि अमोनिया हैज अ टेंडेंसी टू फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एग्जैक्टली वैसे ही अमोनिया के डेरिवेटिव्स आल्सो हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म देयर हाइड्रोक्साइड्स। मतलब तुम इसको बेस का लालच देके इसको नहीं कह सकते कि तुम्हारा H प्लस निकाल दो, नहीं निकलेगा। मतलब इसका नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल नहीं बनेगा, नेगेटिव कंपोनेंट इसका बनेगा ही नहीं। मतलब मैं इस पे काम करना छोड़ दूँ। अब अगर मुझे रिएक्टिविटी को आगे बढ़ाना है, मुझे एक रिएक्शन चाहिए जो सक्सेसफुल हो, तो फिर मुझे इस पे ध्यान देना पड़ेगा। इस पे ध्यान देने का तरीका ये कि मुझे कार्बन के प्लस चार्ज को बढ़ाना पड़ेगा। दैट वाज द बेसिक रूल ऑफ अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कि कार्बोनिल कार्बन का प्लस चार्ज बढ़ा हुआ होना चाहिए। तो मैंने अगर इसको एसिड दे दिया तो एसिड O पे अटैक करेगा। बच्चों रिमेंबर मैंने कहा था यहाँ पे दिस इज प्लस E इफेक्ट, प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में पाई बॉन्ड का शिफ्ट होना और उसी तरफ H प्लस का भी अटैक करना, दिस इज प्लस E इफेक्ट। फाइनली ये सारे मैकेनिज्म्स के बाद में आई होप यू हैव अंडरस्टूड क्या क्या यहाँ पे चला है। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज स्ट्रॉन्ग हुआ, ये वीक न्यूक्लियोफाइल अब यहाँ अटैक कर सकेगा। जब तक पॉजिटिव चार्ज वीक है, कम है, पार्शियल है, तब तक बच्चों ऐसा था ना कि इसको स्ट्रॉन्ग होना पड़ता था। दोनों में से कोई ना कोई एक तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी तो रिएक्शन आगे बढ़ेगा। सो आई हैव मेड दिस स्ट्रॉन्गर एंड देन फाइनली यू डू द डिहाइड्रेशन
और मैंने वहाँ प्लस क्यों लिखा, क्योंकि मैं उसको निकाल रही थी, ठीक है, अभी नहीं। अगर H प्लस निकला तो नाइट्रोजन नेगेटिव हो जाएगा, फिर ये दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे, बट देन यू हैव टू राइट द मैकेनिज्म लाइक दिस। आई होप देयर आर नो डाउट्स नाउ कि क्यों ऐसा हुआ। काफ़ी बार ना बच्चों इस पे तुमको क्वेश्चन आता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस विद अमोनिया डेरिवेटिव्स आर कैरिड आउट इन एसिडिक मीडियम। अरे अभी तो पढ़ा क्यों, ये सारी बातें लिख देने का, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि रिएक्शन को एसिड कैटलाइज क्यों करते हैं, बिकॉज दिस इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल, वी हैव टू जनरेट अ गुड पॉजिटिव चार्ज ऑन द सेंट्रल कार्बन। तो पीएच हमको रखना पड़ता है अराउंड 3 to 4। पीएच भी पूछा जाता है, पीएच अराउंड 3 to 4, दिस इज इम्पोर्टेंट। दूसरी बात, काफी बार ना एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि द रिएक्शन, ये वाला, द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन एसिडिक मीडियम। अरे बराबर है, अभी तो पढ़ा ना, द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन एसिडिक मीडियम, तो बट नॉट इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम। ये लफड़े बड़े हैं केमिस्ट्री में, बट नॉट इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम, है ना। तुम्हारा क्या भरोसा, तुमको बॉटल दिखी लैब में तो तुमको तो उड़ेलने की जल्दी रहती है ना, अपना थोड़ी ना, अपने को ये कंसर्न नहीं रहता है कि वहाँ चाहिए कम, हमारा ये कंसर्न रहता है हमारे पास ज़्यादा है, राइट, तो फिर उड़े लो उसमें। नहीं, बात ये है बच्चों कि अगर मैंने इसी रिएक्शन में इतना ज़्यादा एसिड डाल दिया कि उसका पीएच 1-2 के या फिर 3 से कम हो गया, ऐसा समझ लो, पीएच बिकम्स लेस देन 3, अगर ऐसा तुमने किया तो रिएक्शन अपना जो चल रहा था ना वो पूरा कोर्स ही मोड़ लेगा, है ना, डायरेक्शन को मोड़ लेगा, किसी और रूट से जाने लग जाएगा। अब लेट्स सी दैट रूट आल्सो, क्योंकि वो आता है क्वेश्चन, तो वो 1 मार्कर तुमको करना भी पड़ता है क्रैक। सो इफ द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन एसिडिक मीडियम, फाइन, pH range 3 to 4, fine, but if you are going to reduce the pH lesser than 3, meaning you are generating a very strong acidic medium, ऐसे केसेस में बच्चों क्या होता है, ध्यान दो, ऐसे केसेस में ये रह जाता है बाजू में, इसको अलग कर दो। तुमने इन दोनों को ऐड कर भी दिया है और तुमने एक अच्छा एसिड दे दिया, इसको स्ट्रॉन्ग एसिड दे दिया, तो याद करो अमोनिया, है ना, अमोनिया जैसा एक्ट करेगा, अमोनिया के डेरिवेटिव्स भी वही एक्शन करेंगे। अमोनिया इन स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम लाइक HCl, तुमने खूब सारा HCl अंदर डाल दिया तो बोलेगा हटाओ छोड़ो, एल्डिहाइड कीटोन के साथ में कौन मगजमारी करे, पका पकाया माल उसको मिल रहा है HCl के साथ में NH4Cl। मतलब तुमने HCl डाला था ताकि तुम इसके साथ काम कर पाओ, इसके ऑक्सीजन के ऊपर H को डाल के कार्बन के प्लस चार्ज को बढ़ा पाओ, तब तुम्हारी तो सारी आशाएं धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि यहाँ अमोनिया ने जैसा अमोनियम क्लोराइड बनाया बच्चों, वैसे ही अमोनिया का डेरिवेटिव अमोनियम सॉल्ट बना लेगा। तो अगर यहाँ कोई अमोनिया डेरिवेटिव है NH2Z, इट विल रिएक्ट विद HCl फॉर्मिंग NH3ZCl, दिस इज अ सॉल्ट ऑफ अमोनिया, मतलब वो जो अमोनिया डेरिवेटिव होगा उसका सॉल्ट बन जाएगा। सो रिमेंबर, if you are going to take the reaction forward in strongly acidic medium, then acid reacts on the ammonia derivative forming a salt, and you do not get nucleophilic additions followed by dehydration as expected। तो ज़रूरी है कि तुम मीडियम को पहचानो और वहाँ पिछले वाले न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस, जो वो वाली कैटेगरी थी जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट वाज बेस कैटलाइज्ड, वो क्यों था, दिस इज कैटलाइज्ड बाय एन एसिड, ये क्यों है। तो ये दोनों तुम जानो और ढंग से बच्चों नोट्स बनाओ, क्योंकि आई नो एक बार वीडियो देखने के बाद में न तुमको मेरी शक्ल देखनी है और मैं तो देख ही नहीं पा रही हूँ, तो बार बार तुमको भी जान पे आएगा कि कौन इतना बड़ा वीडियो देखे। सो इफ इट्स रिटन बिफोर यू, तो तुमको बस एक बार जस्ट यू हैव टू रीड इट, है ना, और फिर सारी चीज़ें तुमको दिमाग में वापस आती चली जाएंगी। तो सारे जितने पॉइंट्स मैं तुमको बताती हूँ ना 1-1 मार्कर्स वाले, तो वो सब तुम नोट डाउन करते चले जाओगे, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। अब हम आते हैं इन्हीं रिएक्शंस पर। बच्चों एक बार अकाउंट फॉर द फॉलोइंग का एक क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 19, बिकॉज आई हैव जस्ट डिस्कस्ड, फिर तुम भूल जाओगे नहीं तो। 19th, why it is necessary to control the pH during the reaction of aldehyde and ketones with ammonia derivatives? We have just completed that कि pH कंट्रोल से क्या क्या होता है। अगर तुमने स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम लिया तो फिर सॉल्ट बन जाएगा, अमोनिया
के डेरिवेटिव का। 19 को भी मार्क कर लो, दैट वी हैव डन। अब हम आते हैं इनके रिएक्शंस पे। सारे अमोनिया के डेरिवेटिव्स रिएक्ट इन अ टिपिकल फैशन। एल्डिहाइड कीटोन अब मैं यहाँ बनाऊंगी नहीं, इट माइट बी एन एल्डिहाइड, माइट बी अ कीटोन। प्लस पहला अमोनिया डेरिवेटिव है बच्चों NH2OH, इसको कहते हैं हाइड्रोक्सिल, इसको कहते हैं अमीन। सो नाउ दिस इज रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल अमीन। तुम्हें पता है ना कि रिएक्शन इज एसिड कैटलाइज्ड, तो H प्लस लिख देना। रिएक्शन पैटर्न इज द सेम इन ऑल द केसेस। अरे अब पूरे 4 स्टेप्स नहीं लिखना है, सिर्फ तुमको वाटर मॉलिक्यूल निकाल के फाइनल प्रोडक्ट लिखना है। सो दिस इज NOH प्लस वाटर। ये जो चीज बनी है बच्चों, इसका नाम है ऑक्सीन, कॉमन नेम है इसका ऑक्सीन। अगर यहाँ एसिटाल्डिहाइड है तो एसिटाल्डिहाइड ऑक्सीन, कीटोन है एसीटोन तो कीटोन ऑक्सीन, ऑक्सीम ऑफ एसिटाल्डिहाइड, ऑक्सीम ऑफ कीटोन, ऑक्सीम ऑफ एसीटोन। मतलब कोई भी एल्डिहाइड कीटोन के नाम के साथ ऐसा लगा दिया जाता है ऑक्सीम ऑफ फलाना, ठीक है। तो उससे तुम ऑक्सीन पहचान पाओगे। और ये तो फिक्स्ड है ना, ये थोड़ी बदलेगा, सिर्फ ये बदलेगा। तो ऑक्सीम ऑफ जो भी चीज़ आई तो वो यहाँ पे लगा देना और उससे तुम्हारा ऑक्सीन बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों देखोगे, दिस इज कार्बोनिल ग्रुप प्लस NH2। ये तुमको समझ रहा है कि अमोनिया डेरिवेटिव है। यहाँ एक हाइड्रोजन की जगह OH आ चुका है, यहाँ एक हाइड्रोजन की जगह पूरा एक NH2 आ चुका है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो एन अमोनिया डेरिवेटिव कॉल्ड हाइड्राजीन। एसिडिक मीडियम कार्बन पे लगेगा नाइट्रोजन विद अ डबल बॉन्ड, वाटर लॉस करवा दो। सो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड NH2 एंड वाटर। बच्चों इस प्रोडक्ट को कहते हैं हाइड्राजोन। हाइड्राजोन एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड हाइड्राजोन या हाइड्राजोन ऑफ एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। अब तुमको समझता जाएगा क्या क्या लिखना है। यहाँ होगा बच्चों रिएक्शन विथ हाइड्राजीन। थर्ड रिएक्शन विथ, बाद में बताती हूँ क्या, पहले रिएक्शन देख लो। C डबल बॉन्ड O प्लस H2 पहले ही लिख लेना ताकि तुमको ना H2 कहाँ जाने वाला है ऑक्सीजन के साथ वो तुमको समझ में आ जाए। यू शुड नो ऑक्सीजन इज बीइंग रिलीव्ड विथ 2 हाइड्रोजन्स फॉर्मिंग वाटर, तो वो सामने लिखो। फिर N है ना, इसी पैटर्न को मैं आगे बढ़ा रही हूँ, ध्यान दो। और फिर NH ऐसा लिखा और एक H की जगह डाल दिया बेंजीन की रिंग। तो इसका नाम अगर हाइड्राजीन है तो इसका नाम होगा फिनल हाइड्राजीन, फिनल हाइड्राजीन, ठीक है। तो दिस इज रिएक्शन विथ फिनल हाइड्राजीन in the presence of H plus. Reaction pattern remains the same. Remove water. कार्बन, नाइट्रोजन है ना, उसके बाद NH और नाइट्रोजन पर ही रहेगा एक बेंजीन रिंग, साथ में लिखोगे वाटर। अब अगर ये हाइड्राजोन था तो ये फिनल हाइड्राजोन होगा। सो द प्रोडक्ट इज कॉल्ड फिनल हाइड्राजोन। नेक्स्ट रिएक्शन विथ, दिस इज एन एल्डिहाइड और कीटोन, इस पे डाला H2N, फिर N, फिर एक H, फिर एक H की जगह बेंजीन की रिंग। और बच्चों इस बेंजीन की रिंग पर अटैच करना है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप। इसका नाम हाइड्राजीन, इसका नाम फिनिल हाइड्राजीन, इसका नाम फिनिल हाइड्राजीन, लेकिन सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे यू हैव नाइट्रो ग्रुप। तो इसका पूरा नाम 2,4 डाइनाइट्रो फिनिल हाइड्राजीन। कॉम्परेटिव वाले बच्चे इसको ना ब्रैडीज रिएजेंट करके बुलाते हैं, ब्रैडीज रिएजेंट। Okay, so reaction with 2,4 dinitrophenyl hydrazine called DNP. 2,4 DNP इसका पेट नेम है, ठीक है। सो 2,4 DNP ऐसा बुलाया जाता है। और
स्पेशल रिएक्शन है बड़ा एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के लिए, देखोगे क्यों। H+ के साथ रिएक्ट करवाया, अब इतने बड़े बड़े ऐसा ना बहुत ही स्केरी फॉर्मूले दिख रहे तुमको यहाँ पे, बट देन नॉट टू वरी यार, ये याद हो गया तो एक H हटाना है, एक फिनल डालना है, एक H हटाना है, एक फिनल डालना है, फिर 2 और 4 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप डाल देना है। आई डोंट थिंक ये जितना दिखने में डरावना है उतना समझने में डरावना होगा। नो, सिंपल है। आते हैं आगे, C, H2O निकाल दो, डबल बॉन्ड N, सही है, यहाँ तक आ गए। फिर NH, फिर बेंजीन की रिंग, सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप, साथ में एलिमिनेट आउट करो पानी, और जो ये चीज बनी उसको कहेंगे 2,4 डाइनाइट्रो फिनिल हाइड्राजोन। So this is hydrazone product, this is phenyl hydrazone product, this is 2,4-dinitrophenyl hydrazone product which has a special character कि ये होता है येलो कलर का, है ना, थोड़ा सा ऑयली टच भी रहता है, येलो कलर का रहेगा और कलर है, तो इट्स एन आइडेंटिफाइंग टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन में डिस्टिंक्शन नहीं करेगा ये, क्योंकि एल्डिहाइड भी ये टेस्ट देंगे, कीटोन्स भी ये टेस्ट देंगे, दोनों भी ये टेस्ट देंगे, पर एल्डिहाइड को एसिड के साथ, कीटोन को अल्कोहल्स के साथ। मतलब तुमको किसी और कंपाउंड के साथ अगर जानना है, डिस्टिंक्शंस करने हैं, तो फिर तुमको 2,4-DNP टेस्ट काम में आएगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड 2,4-DNP टेस्ट, क्योंकि जो इसका प्रोडक्ट है बच्चों वो येलो कलर का है। रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव, इट्स कॉल्ड ब्रैडीज रिएजेंट। तुमको याद है सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट में लिमिटेशंस थे। Sodium bisulfite test is given by all aldehydes true, but it's only given by methyl ketones. Methyl group जरूरी था कीटोन में, तो वो टेस्ट के लिमिटेशंस है कीटोन्स के लिए, यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं। Any aldehyde, any ketone is going to give you 2,4-DNP test, meaning the product is yellow color. ठीक है, तो ये हुए बच्चों अपने 4 रिएक्शंस, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ ऑक्सीन, हाइड्राजीन के साथ हाइड्राजोन, फिनिल हाइड्राजीन के साथ फिनिल हाइड्राजोन, 2,4-DNP के साथ में 2,4-डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्राजोन। ठीक, एक क्वेश्चन है बच्चों यहाँ अकाउंट फॉर द फॉलोइंग में, वो देख लो। क्वेश्चन नंबर 9, हाइड्राजोन्स ऑफ अकाउंट फॉर द फॉलोइंग के क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 9, हाइड्राजोन्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर नॉट प्रिपेयर्ड इन स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम। ऑब्वियसली स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम नहीं चाहिए, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो ये हाइड्राजीन जो है, इसी रिएक्शन के बारे में बात चल रही है ना क्वेश्चन नंबर 9 में। तो तुम जो हाइड्राजीन लिए ना NH2, ये उस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा गिविंग जैसे NH3 प्लस H+ विल फॉर्म अमोनियम आयन, फिर सॉल्ट बन जाएगा। जैसे अगर ये HCl है तो NH4Cl। ठीक, पर मुझे तो नहीं पता ना कौन सा एसिड डाला है, तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया कि इट्स गोइंग टू फॉर्म अ सॉल्ट, तो यहाँ पे भी मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी। कैसे, NH2 NH3+, समझा। तो यहाँ लिखना क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में कि इफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के जो हाइड्राजोन्स हैं, दे इफ दे आर प्रिपेयर्ड इन स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम, देन हाइड्राजीन रिएक्ट्स विद एसिड फॉर्मिंग अमोनियम आयन, जैसे हाइड्राजीनियम आयन वैसे। ठीक, हाइड्राजीन गिव्स हाइड्राजीनियम आयन या हाइड्राजीनियम सॉल्ट्स, बिकॉज इट रिएक्ट्स विद एसिड्स गिविंग हाइड्राजीनियम सॉल्ट्स। ये दिखा देना, ये हाइड्राजीनियम है, आगे लिख देना सॉल्ट्स बनेंगे इसके। दैट गिव्स यू कंप्लीट, जितने मार्क का होगा पूरा मिलेगा बच्चों इसमें। नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों, फिफ्थ रिएक्शन विथ NH2। फिर वो हाइड्राजीन के लिए NH2 लगाना चाहिए था ना तुमने, तो एक H हटाएंगे, एक H हटाएंगे और CONH2 अमाइड ग्रुप डाल देंगे, अमाइड ग्रुप CONH2। इसको कहते हैं सेमी कार्बाजाइड। क्या किया, NH2 था,
बस NH2 का आखिरी वाला H हटा के, जैसे तुम फिनिल डालते थे, फिनिल हाइड्राजीन बनता था, वैसे तुमने ये अमाइड ग्रुप डाल दिया CONH2. दिस इज कॉल्ड सेमी कार्बाजाइड in the presence of slightly acidic medium gives you N, फिर NH, फिर CONH2. This is called semi-carbazone. प्रोडक्ट को कहेंगे semi-carbazone, semi-carbazone of acetaldehyde, semi-carbazone of acetone, semi-carbazone of benzaldehyde, ये सारे उसके नाम हो सकते हैं बच्चों. तो प्रोडक्ट है semi-carbazone, this is semi-carbazide. अब है ना, ऐसा काफी बार लिख के आता है. क्या दोनों टर्मिनल पे NH2 है ना, तो हम इतना ध्यान नहीं देते कि जब बता रही थी तब तो ऐसे बताई थी इसने, H2 यहाँ से निकालना, ऑक्सीजन यहाँ से निकालना, है ना. तो अब इतना ध्यान नहीं आता ना, क्योंकि तुमको ऐसा उल्टा करके लिख के दे दिया जाता है, तो तुम फटाक से ये H2O निकालते हो और इस कार्बन को इस नाइट्रोजन के साथ जोड़ के पूरा फॉर्मूला तैयार कर देते हो, जो कि गलत हो गया. समझा क्या? तुमने इधर से जहाँ पे C डबल बॉन्ड O था ना, वो वाले टर्मिनल से तुमने जोड़ा है, ये गलत हो गया. तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता? जब ये दो हाइड्रोजन निकल सकते हैं, तो ये दो हाइड्रोजन निकलने को क्या तकलीफ है बच्चों? दिस इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट. एंड व्हाई? बिकॉज ये वाला जो ग्रुप होता है ना CONH2, ये एक्स्ट्रा स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस, क्योंकि नाइट्रोजन पे है लोन पेयर, तो डबल, सिंगल एंड लोन पेयर, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. रिएक्शन मत करना, ठीक है? सो नो रिएक्शन इन सच केसेस. क्यों? क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है. तुमको इसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन बताना पड़ेगा बच्चों. रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन कैसे बताते हैं? लोन पेयर को डालते हैं इधर, तो डबल बॉन्ड को डालते हैं इधर, मीनिंग ये इसके बॉन्ड्स को शिफ्ट कर सकता है, कभी नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, कभी डबल बॉन्ड बन के. तो ये इस तरह से शिफ्टिंग जब होती है तो फॉर्मूला एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है. तो यहाँ पे आया बच्चों डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर इधर डाला, मीनिंग इस पे आ गया प्लस चार्ज, फिर कार्बन और ऑक्सीजन पे आया माइनस चार्ज, बाकी NH NH2 एज इट इज. तो ये दोनों आपस में तुमने दिखाना ऐसे हाँ कि रेजोनेंस में है, ऐसा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. एक ये स्ट्रक्चर, एक ये स्ट्रक्चर. अब क्योंकि ये स्टेबल फॉर्म है, तो ये अपने हाइड्रोजन को रिएक्ट नहीं करने देता कि तुम मेरे पास ही रहो, अपन रेजोनेंस खेलेंगे. तो इस फॉर्म को तुम छेड़ोगे नहीं, तुम सिर्फ वो जो दूसरा टर्मिनल दिख रहा है ना, जो N से कनेक्टेड है, वहां से हाइड्रोजन निकालोगे. बी वेरी कॉशियस अबाउट इट, क्योंकि तुम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं. ऑब्वियसली इतने सारे रिएक्शन से बच्चों, आई ऑल्सो डू नॉट एक्सपेक्ट कि तुम इतनी बारीकियों से सब कुछ पढ़ोगे, बट देन जितना बारीकी से पढ़ोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है. तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड अकाउंट फॉर द फॉलोइंग. It's NCERT क्वेश्चन बच्चों, तो ध्यान देना इस पे. There are 2 NH2 groups in semi-carbazide. There are 2 NH2 groups in semi-carbazide. However, only one is involved in the formation of semi-carbazone. एक ही इन्वॉल्व है, मैंने तुमको बता दिया कौन सा. दूसरे वाले के पार्टिसिपेशन ना करने की वजह है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, जो तुमको बताना पड़ेगा. राइट, यू विल हैव टू टॉक अबाउट दैट ऑल्सो. Come on, so this is done. इसमें question number 5 का second part भी हो गया. Sixth reaction, by the way, this was a reaction with semi-carbazide. Next reaction with 1-degree amine, aldehyde और ketone RNH2, ठीक है, ऐसे ही रहता है. RNH2, remove water molecule, इसको कहते हैं बच्चों शिफ्स. ये एक्चुअली ना एक कंपाउंड बनाता है, मुझे टेक्स्ट बुक मेरे पास अभी है नहीं, बट देन इसमें ये नाम शायद नहीं है, बट देन दिस इज शिफ्स बेस. इसको शिफ्स बेस कहते हैं, मैं देख लूँगी बुक में है कि नहीं है, बट देन
ये कार्बन नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड बनेगा, आर ग्रुप जो भी तुमने अमीन का लिया रहेगा वो भी रहेगा, लेकिन इसको एक नाम दिया जाता है शिप्स बेस। तो कभी अगर कहा कि शिप्स बेस बनाओ किसका, एसिटाल्डिहाइड का, तो एसिटाल्डिहाइड का शिप्स बेस तुमने यहाँ पे तैयार किया, ठीक है। 1 डिग्री अमीन वो जो भी बोलेंगे तुमको वो लेना पड़ेगा, इफ नॉट तो यू कैन टेक ऑफ योर चॉइस। 7th, रिएक्शन विथ अमोनिया। फाइनली अमोनिया का रिएक्शन, जैसे अमोनिया डेरिवेटिव्स का रिएक्शन एग्जैक्टली वैसे ही अमोनिया का भी रिएक्शन होगा। ऐसा लिखना है ना, H2 यहाँ से निकलने वाला है ना ऑक्सीजन के साथ, तो बेटर राइट इट इन द फॉर्म इन विच इट इज गोइंग टू बी रिमूव्ड। बच्चों तुम्हें पता है रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय एसिडिक मीडियम। व्हाट यू गेट इज C डबल बॉन्ड NH। ये पहले कहीं देखा देखा सा लग रहा होगा, अरे स्टीफन्स रिडक्शन में तुमने ये बनाया था कॉल्ड एसिटाल्डीमीन, राइट, ये इमीन था, एसिटाल्डिहाइड आगे बनाता था, सो दिस इज एसिटाल्डीमीन, ओके। अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा तुमने एसिडिफाई कर दिया, थोड़ा से और बूंदे HCl की डालो, पानी और HCl मिलकर इसको क्लीव करेंगे, एल्डिहाइड बनेगा। तो हमने स्टीफन्स में ये देखा था, फिर हमने डाइबाल H में भी ये देखा था। Anyways, तो रिएक्शन विद अमोनिया इज गिविंग यू एसिटाल्डीमीन। ये हो गया बच्चों पूरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन वाले 7 रिएक्शंस हैं यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर 9, 19 एंड 5th का जो सेकेंड पार्ट था दैट वाज बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है।